क्या आपने कभी सोचा है कि एक नबी ऐसा भी गुजरा जिसके हुक्म पर इंसान भी काम करते थे, परिंदे भी, हवा भी और जन्नात भी? क्या वाकई जन्नात बड़े-बड़े महलात बनाते थे? क्या वाकई एक जिन पलक झपकने से पहले मलका सबा का तख्त ला सकता था? और आखिर वो कौन सा राज था जिसकी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी जन्नात कई अरसे तक काम करते रहे? आज की वीडियो में हम कुरान की रोशनी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जन्नात का पूरा वाकया तफसील से जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ताकत भी है, इबरत भी है, मौजज़ात भी हैं और हमारे लिए बड़े सबक भी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर नबी थे। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत भी अता फरमाई और बादशाहत भी। दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह गुजरे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत किसी को नहीं मिली। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी नेमतें दी जो किसी और को नहीं दी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाह अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली। सबसे पहले बात करते हैं कि जन्नात कौन थे। जन्नात एक ऐसी मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। हम इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं, जबकि जन्नात आग से बनाए गए हैं। हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। जन्नात में भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कुछ जिन मुसलमान होते हैं, कुछ नाफरमान होते हैं। इब्लीस भी जन्नात में से था। ये बात कुरान में मौजूद है। फिर बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जन्नात पर हुकूमत कैसे मिली। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक खास मौजज़ा अता फरमाया। जन्नात इनके हुक्म के ताबा कर दिए गए। वो जो काम कहते जन्नात वही करते और इनके हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम देते थे। वो बड़े-बड़े महलात बनाते थे, ऊंची-ऊंची इमारतें तामीर करते थे, समंदर में होते लगाते थे, कीमती चीजें निकालते थे और मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल काम सरअंजाम देते थे। इसके बाद बात करते हैं कि जन्नात क्या-क्या काम करते हैं। कुरान मजीद में जिक्र आता है कि जन्नात महलात बनाते थे, किले बनाते थे, इबादतगाहें तामीर करते थे, बड़े-बड़े बर्तन बनाते थे, देगें तैयार करते थे। ऐसे काम करते थे जो आम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल थे। सोचें ज़रा, आज एक इमारत बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि जन्नात बहुत बड़े मंसूबे मुकम्मल कर देते थे। हवा भी इनकी ताबा थी। सिर्फ जन्नात ही नहीं, हवा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबा थी। अल्लाह ताला के हुक्म से हवा नहीं, हवा इन्हें दूर दराज इलाकों तक ले जाती थी। 1 महीने का सफर आधे दिन में तय हो जाता था। ये अल्लाह ताला का अजीम मौजज़ा था। परिंदों की ज़बान समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत भी दी गई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। उन्होंने पूछा, हुदहुद कहाँ है? कुछ वक्त बाद हुदहुद वापस आया। इसने एक हैरानकुन खबर सुनाई। इसने कहा, मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूँ जो सूरज की इबादत करती है, और वो कौम कौम सबा थी। इनकी हुक्मरान मलका सबा थी। मलका सबा और जिन का हैरानकुन कारनामा सुनाती हूँ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को पैगाम भेजा। आखिरकार मलका सबा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास आने लगी। इस मौका पर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ। इसने कहा, मैं आपके मजलिस से उठने से पहले तख्त ला सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, मैं पलक झपकने से पहले ये तख्त हाजिर कर सकता हूँ। और अल्लाह के हुक्म से तख्त फौरन हाजिर हो गया। ये वाकया कुरान में भी बयान हुआ है। जन्नात की असल हकीकत क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि जन्नात हर चीज जानते हैं, लेकिन कुरान में हमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है। जन्नात गैब नहीं जानते हैं, गैब सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। ये सबक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वाक़या से मिलता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत होगी, तो उस वक़्त तक ये जन्नात को खबर तक ना हुई कि वो वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या सुनाती हूँ। ये वाक़या बहुत ही इबरत अंगेज़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इनकी रूह कब्ज़ फ़रमाई। जन्नात इन्हें ज़िंदा समझते रहे और मुसलसल काम करते रहे। वो मेहनत करते रहे,
इमारतें बनाते रहे, काम करते रहे। इन्हें मालूम ही ना हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। काफ़ी अरसे बाद एक दीमक ने लाठी को खाना शुरू किया। जब लाठी कमज़ोर हो गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। तब जन्नात को पता चला कि आपका इंतकाल हो चुका था। अगर जन्नात गैब जानते होते तो वो इतने अरसे तक काम ना करते रहते। इस वाक़ये से मिलने वाले सबक हमें क्या-क्या हैं? गैब सिर्फ़ अल्लाह तआला जानता है, ताकत और हिकमत, हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह की है। इसके बाद बात करते हैं कि जन्नात अल्लाह के बंदे हैं, खुदा नहीं। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, नबियों के मोअज़्ज़ात अल्लाह की कुदरत की निशानी होते हैं। इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। आज दुनिया के बड़े-बड़े बादशाह गुज़र गए हैं, इनके महलात रह गए हैं, इनकी ताकत ख़त्म हो गई है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आज भी हमें ये याद दिलाता है कि असल ताकत ना जिन्नात की है, ना बादशाहत की, ना दौलत की। असल ताकत सिर्फ़ अल्लाह तआला की है। वही हवा को हुक्म देता है, वही जन्नात को हुक्म देता है, वही बादशाहत देता है और वही बादशाहत वापस ले लेता है। इसलिए हमें अपनी उम्मीद, अपना भरोसा और अपनी इबादत सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए रखनी चाहिए। कुरान मजीद आयत नंबर 17 से 44, कुरान मजीद आयत नंबर 12 से 14, कुरान मजीद आयत नंबर 35 से 40। ये तमाम आयात थी जिनके तर्जुमे के हवाले से मैंने आपको ये सबक सुनाया है कि क्या-क्या होता था उनके जन्नात के आगे और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम क्या-क्या करवा सकते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जन्नात हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से क्यों डरते थे? हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम सिर्फ़ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी थे। जन्नात जानते थे कि अल्लाह तआला ने इन्हें ख़ास इख्तियार अता किए हैं, इसलिए जन्नात इनके हुक्म की नाफ़रमानी नहीं कर सकते थे। कुरान मजीद में आता है कि जो जिन अल्लाह के हुक्म से हटने की कोशिश करता था, इसे सज़ा दी जाती थी। इस ज़माने में जन्नात को मालूम था कि वो अल्लाह के नबी के सामने बेबस हैं। बहुत से जन्नात ऐसे थे जो दिल से ईमान नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। वो दिन-रात मुख्तलिफ कामों में लगे रहते थे, कोई इमारत बना रहा होता था, कोई पत्थर तराश रहा होता था, कोई समंदर में गोते लगा रहा होता था, कोई कीमती चीज़ें निकाल रहा होता था, कोई महल सजा रहा होता था, ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। बात करते हैं कि जन्नात की ताकत कितनी थी। जन्नात आम इंसानों से ज़्यादा ताकत रखते थे, वो बहुत तेज़ी से हरकत कर सकते थे। बाज़ काम ऐसे कर सकते थे जो इंसानों के लिए मुश्किल होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर हैं। इनकी हर ताकत अल्लाह की दी हुई है, अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में इनकी ताकत ख़त्म हो सकती है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक़या यही सबक देता है कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अल्लाह के सामने मोहताज है। क्या जन्नात इंसानों की तरह खाते-पीते हैं? जी हाँ, इस्लामी रिवायात से मालूम होता है कि जन्नात भी खाते-पीते हैं। इनकी अपनी ज़िंदगियाँ होती हैं, इनके ख़ानदान होते हैं, इनकी भी औलाद होती है। इनमें से भी मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। जिसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही जन्नात में भी नेक और बदकार लोग होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी अज़ीम थी। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ इंसानों की फ़ौज, दूसरी तरफ जन्नात की फ़ौज, तीसरी तरफ परिंदों की जमात और इन सब पर एक ही नबी की क़यादत। ये अल्लाह तआला की तरफ से एक अज़ीम नेमत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफ़र करते थे तो इनके लश्कर बाकायदा तरतीब के साथ चलते थे। हर गिरोह अपनी जगह पर होता था, ना कोई आगे बढ़ सकता था, ना पीछे रह सकता था। ये नज़्म व ज़ब्त अल्लाह के ख़ास नेमत था। इसके बाद बात करते हैं कि एक चुनटी का मशहूर वाक़या क्या हुआ था। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। रास्ते में चुनटियों की एक बस्ती थी। एक चुनटी ने दूसरी चुनटी से कहा कि अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और इनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद ना डाले। तो जब एक चुनटी ने दूसरी चुनटी से कहा अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और इनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद ना डाले। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी सुल्तनत होने के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में तकब्बर नहीं था। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे समझ बूझ दी है, तूने मुझे इनकी आवाज़ें दी है कि मुझे पता चल गया है कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में।
इसके बाद एक अहम सबक की बात करते हैं कि आज बहुत से लोग जन्नत के नाम से डरते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि जन्नत हर मसले का हल जानते हैं। कुछ लोग जन्नत से मदद मांगने लग जाते हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि जन्नत भी अल्लाह के बंदे हैं, वो खुद मोहताज हैं, वो खुद अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। इसलिए मदद सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी चाहिए, ना कि इन बाकी मखलूक़ात से, क्योंकि ये सारी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हुई हैं। अच्छा, बात करते हैं कि जन्नत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात ने जन्नत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ज़ाहिर कर दी। वो गैब नहीं जानते थे। वो ये तक ना जान सके कि अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं। वो मुसलसल काम करते रहे, मेहनत करते रहे, तामीरात करते रहे और समझते रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें देख रहे हैं। फिर एक छोटी-सी दीमक ने लाठी को खाया और जब लाठी टूटी तो हकीकत सबके सामने आ गई। इस दिन पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अच्छा, इसके बाद एक बात सुनाती हूँ कि सोचिए, वो जन्नात जो बड़े-बड़े महलात बना रहे थे, वो जन्नात जो समुद्रों में गोते लगा रहे थे, वो जन्नात जो गैर मामूली ताकत रखते थे और एक दीमक के सामने बेबस साबित हुए। अल्लाह ताला ने एक छोटी-सी मखलूक के ज़रिए एक बड़ी हकीकत ज़ाहिर कर दी। यही अल्लाह की कुदरत है। वो जब चाहे छोटी चीज़ से बड़ी हकीकत वाज़िया कर दे। इसके बाद बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महलात कैसे थे। जब हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुल्तानत का ज़िक्र पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो अपने वक़्त की सबसे तरक्की याफ़्ता हुकूमत थी। जन्नत अल्लाह के हुक्म से ऐसे-ऐसे महलात बनाते थे, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। बड़ी-बड़ी इमारतें, ऊँचे स्तून, वसी बाला, खूबसूरत तमीरात और इसकी सुल्तनत का हिस्सा थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तवज्जो दुनिया की शान और शौकत पर नहीं थी, बल्कि अल्लाह की इबादत और इसके दीन की दावत पर थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने इनके ज़िक्र को क़यामत तक ज़िंदा रखा। मलका सबा का सफ़र कैसे शुरू हुआ? जब मलका सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम हासिल किया तो वो फ़ौरन जंग की तरफ नहीं गई। इसने पहले सोचा, मशवरा किया और फिर तवाइफ भेजकर सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश की। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वाज़िया कर दिया कि इनका मकसद दौलत हासिल करना नहीं। उन्होंने बताया कि अल्लाह ने इन्हें ऐसी नेमतें अता की हैं, जो दुनिया के खजानों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। ये सुनकर मलका सबा खुद इनसे मुलाकात के लिए रवाना हुई। शीशे का महल। जब मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो इसने एक अजीब मंजर देखा। फर्श इतना साफ और शफाफ था कि इससे पानी महसूस हुआ। इसने अपने कपड़े समेट लिए ताकि पानी में ना भीग जाए। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये पानी नहीं बल्कि शीशे से बना हुआ फर्श है। ये इस दौर की एक हैरानकुन तमीर थी। मलका सबा इस नज़्म, हिकमत और अल्लाह की अता करदा नेमतों को देखकर बहुत हैरान हुई। मलका सबा का ईमान लाना कैसे हुआ? सबसे अहम बात ये नहीं थी कि इसने एक अजीम महल देखा, असल बात ये थी कि इसने हक को पहचान लिया। इसने समझ लिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। आखिरकार इसने अल्लाह ताला पर ईमान कबूल कर लिया। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत का सबसे बड़ा मकसद था। इनका मकसद लोगों को मुतासिर करना नहीं बल्कि इन्हें अल्लाह के करीब लाना था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की इंसाफ पसंदी किस बात से ज़ाहिर होती है? अल्लाह ताला ने इन्हें सिर्फ ताकत नहीं दी थी बल्कि गैर मामूली हिकमत भी अता की थी। वो फैसले करते वक्त मुकम्मल इंसाफ करते, अमीर और गरीब सब इनकी नज़र में बराबर थे। हुक्मरान की असल कामयाबी इसकी ताकत नहीं बल्कि इसकी इंसाफ होती है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम इसकी बेहतरीन मिसाल बने। सुल्तनत का असल राज क्या था? बहुत लोग समझते थे कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की कामयाबी का राज जन्नत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनकी ताकत का राज हवा थी। कुछ लोग इनकी फौजों का जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी कामयाबी का असल राज अल्लाह पर भरोसा करना था। वो हर नेमत को अल्लाह की अता समझते थे। वो कुछ अपनी ताकत पर फख्र नहीं करते थे। इस आजिज़ी ने इन्हें अल्लाह के नज़दीक बुलंद मुकाम अता फरमाया था। इस तमाम वाक़ये से आपको क्या सबक हासिल करना चाहिए? अगर आज किसी के पास दौलत आ जाए तो वो खुद को बड़ा समझने लगता है। अगर किसी के पास अख्तियार आ जाए तो वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो वो सब कुछ था जो किसी इंसान के पास हो सकता है। इसके बावजूद वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे थे। यही वो सबक है जिसने हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। वक़्त गुज़र गया, सल्तनतें ख़त्म हो गई, महलात वीरान हो गए, बादशाह तारीख़ की किताबों में रह गए, लेकिन हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का
نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، شہرت ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کا یہ پورا واقعہ ہمیں صرف ایک تاریخ نہیں سناتا، بلکہ یہ ہمارے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی زبردست طاقت، جنات کی خدمت، ہوا کا حکم، پرندوں کی سمجھ، سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہی اصل سبق ہے۔ آج دنیا میں لوگ تھوڑی سی طاقت ملتے ہی بدل جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت ملتے ہی اکڑانے لگتے ہیں، تھوڑی سی کامیابی ملتے ہی دوسروں کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ جنات جو اتنے طاقتور سمجھے جاتے تھے، وہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک نبی کے آگے حکم کے آگے تابع تھے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اگر ہم اس پوری کہانی کو ایک لائن میں سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ کبھی مغرور نہیں ہوتا، اور جس نے خود کو بڑا سمجھ لیا وہ حقیقت میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ آج حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم نہیں، ان کا محل نہیں، ان کی سلطنت نہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ اس کا ذکر ہمیشہ باقی رکھتا ہے، اور جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح عاجزی، شکر اور ایمان عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے فخر، تکبر اور غلط عقیدوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ صرف اسی کی طرح جھکنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں ڈیزرو کرتی ہوں، میں اسلام کو پھیلاتی ہوں، آپ تک وہ بات پہنچاتی ہوں جو ہمارے اسلام میں ہے، تو اس لیے میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا جائے، لائک کیا جائے اور شیئر کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ محنت سے کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی اسلام پہ آ جائے، یا کوئی اپنا دل اسلام کی طرف صاف کر دے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔